हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि पीजीटी के बाद में और टीजीटी के बाद में अब केवीएस में पीआरटी एग्ज़ाम भी जो है वो लीक हो गया है। और इसके ऊपर जो है वो कल हमने पूरा का पूरा न्यूज़ बताया, 25 तारीख को भी बताया कि 25 तारीख को भी एग्ज़ाम लीक हुआ था, कल भी बताया। पूरा क्वेश्चन की जो है वो क्वेश्चन का आपको पूरा का पूरा उसका स्क्रीनशॉट भी आपको प्रोवाइड कराया गया है इसी चैनल पे। और बताया गया कि किस तरीके से ये नकल हुई थी। ये गिरोह जो है वो बहुत छोटा नहीं है, जैसा कि सारे के सारे लोग समझ रहे हैं कि अगर एक ही तारीख पर या एक ही पेपर लीक हुआ है तो क्या वही लीक हुआ है, ऐसा नहीं है। पेपर बहुत सारे लीक हुए हैं और गिरोह जो है वो बहुत बड़ा है। तो इसका अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा सकते हो कि एपटेक कंपनी वो कंपनी है जो केवीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही थी, पूरे केवीएस का यानी ऑल इंडिया में। उसके सिटी हेड को जो है अब धांधली के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी एपटेक कंपनी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही थी, और इसके ऊपर पहले भी धांधली के बहुत सारे जो हैं आरोप लगे हैं। आप इसको चेक कर सकते हो, राजस्थान में और बहुत जगह पे इस कंपनी ने एग्ज़ाम करवाए हैं और बहुत सारे आरोप इन पे लग चुके हैं। तो ऑथेंटिसिटी बात करें इस कंपनी की तो बहुत ना के बराबर है। इसके सिटी हेड को जो है अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये इनसे बातचीत क्या हुई है उसके बारे में हम पूरा का पूरा बता रहे हैं। और एग्ज़ाम्स के बारे में बता रहे हैं कि किन किन एग्ज़ाम्स में और ज़्यादा नकल होने के चांसेस थे और कौन किस किस में नकल हुई हैं। तो आने वाले जो जो एग्ज़ाम थे उनमें, और जो पीछे हो चुके हैं उनमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिना किसी देरी के। और इसमें अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, ताकि केवीएस से रिलेटेड सारी की सारी न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जितना हो सके इस चीज़ को शेयर करिए ताकि ये सब पर पहुँचे, सबके पास पहुँचे, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा जागरूक हों इसके अलावा इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आज की न्यूज़ है, 27 तारीख की न्यूज़ है ये। बोला यह गया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली पर एपटेक कंपनी का सिटी हेड जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सॉल्वर गिरोह से मिली भगत के साक्ष्य मिले, यानी प्रमाण मिले हैं, प्रूफ मिले हैं उनको। अब तक 22 आरोपियों की जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है। ठीक है। तो क्या बोला गया है कि केंद्रीय विद्यालय प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली के आरोप में एसटीएफ वाराणसी इकाई ने रविवार को गिलट बाजार तिराहा से एपटेक कंपनी के सिटी हेड मनीष रस्तोगी को गिरफ्तार किया। एसटीएफ के मुताबिक साक्ष्य मिले हैं कि एपटेक कंपनी ही शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा करा रही थी। इस मामले में अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 21 आरोपियों को शनिवार को दबोचे गए थे वो। और दूसरी तरफ गिरफ्तार दो युवतियों सहित सभी आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश पेश किया गया था, यानी अभी जो संडे गया है 26 तारीख को। ठीक है, यानी कल। जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है 21 लोगों को। 22वां अब ये हो गए हैं। तो एसटीएफ की वाराणसी इकाई ने बताया कि धांधली के मास्टरमाइंड व पलवल हरियाणा निवासी चितरंजन शर्मा से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर मनीष रस्तोगी, जो एपटेक कंपनी के सिटी हेड थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसके ऊपर जो है मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। इन सबको वाराणसी प्रयागराज हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि प्राइवेट कंपनी को ही ठेका क्यों दिया जाता है। गवर्नमेंट कोई कंपनी कर क्यों क्यों नहीं कर सकती है एग्ज़ाम कंडक्ट। तो इसमें बोला यह गया है कि केंद्रीय विद्यालय की भर्ती परीक्षा में धांधली का प्रयास उजागर होने के बाद एक गंभीर सवाल खड़ा हुआ। पुलिस अफसरों का कहना है कि आखिर प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को क्यों दी जाती है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में हैकर आसानी से सेंध लगा सकते हैं। एपटेक कंपनी परीक्षाएं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर कराती हैं। इसमें रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर डालना या इंस्टॉल करना आसान होता है। अब इसमें आगे क्या है, मनीष को जो है प्रति अभ्यर्थी 1 लाख रुपए, और टेक्नीशियन वहाँ पे उनके काम करते थे, उनको 20,000 रुपये प्रत्येक अभ्यर्थी मिलते थे। मतलब टोटल आपको पता होगा 15-15 लाख रुपए लिए गए थे पीआरटी के लिए, है ना। टीजीटी के लिए ज़्यादा लिए गए थे, है ना। तो इसमें से 1 लाख रुपए मनीष को मिलते थे। ये जो मनीष जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इनको ये दिखने में देखो कितने भोले से लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं है भोले जी। ठीक है। एसटीएफ ने न्यू साकेत नगर कॉलोनी संकट मोचन निवासी मनीष रस्तोगी से पूछताछ की और बताया कि गिरफ्तार आरोपी की संलिप्तता सामने आई है। पता चला कि प्रति अभ्यर्थी हिसाब से एपटेक कंपनी के सिटी हेड को 1 लाख रुपए मिलते थे। कुछ महीने पहले मास्टरमाइंड पलवल निवासी चितरंजन शर्मा ने मनीष से संपर्क किया था और शिक्षक भर्ती में बड़ी गड़बड़ी के लिए उसे तैयार किया था।
प्रति अभ्यर्थी 1 लाख रुपए देने का ऑफर दिया था। परीक्षा केंद्रों पर तैनात आईटी टेक्नीशियन को प्रति अभ्यर्थी जो है वो 20,000 रुपये दिए जाने का भरोसा दिलाया था। यानी जो आपके इन्विजिलेटर हैं, जो आईटी टेक्नीशियन हैं, आप ये मत सोचिए कि वो आपकी तरफ हैं, वो खुद भी जो है वो नकल कराने में पूरे के पूरे भागीदार हैं। तो ये गिरोह छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा गिरोह है, और इसमें हो सकता है कि और भी बड़े बड़े नाम सामने आ जाएं, क्योंकि पेपर लीक करना कोई आसान बात नहीं है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें हैं। इससे मनीष ने भी स्वीकार किया। उसने एसटीएफ को बताया कि चितरंजन के कहने पर अभ्यर्थियों के लिए शिवपुर, चौबेपुर और चितईपुर क्षेत्र के 3 परीक्षा केंद्रों का जो है कंप्यूटर हैक कराए गए। फिर उन्हें प्रयागराज में बैठे सॉल्वरों के हवाले से सॉल्व किया गया। जब चितरंजन सहित अन्य लोगों की गिरफ्तारी की सूचना मिली तो रविवार को वह वाराणसी से भागने की फिराक में था, लेकिन एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब ये कैसे ध्वस्त हुआ नेटवर्क, वैसे पता नहीं लगता। आईआईटी बीएचयू का इसमें योगदान बहुत ज़्यादा है। आईआईटी बीएचयू ने जो है की मदद से ही ये नेटवर्क जो है वो ध्वस्त हुआ था। एसटीएफ की वाराणसी इकाई को अंतर्राज्यीय गिरोह के नेटवर्क को ध्वस्त करने में 1 महीने लग गए, मतलब 1 महीने से ये हो रहा था। ठीक है। इसमें आईआईटी बीएचयू के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने की भी मदद ली गई। तकनीकी जानकारी हासिल करने के बाद छापा मारा गया। प्रो संजय ने कहा कि ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाएं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की देखरेख में कराई जानी चाहिए। हैकर से ज़्यादा जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट ही उन्हें मात दे सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को भी साइबर क्राइम के को निरंतर नई जानकारी हासिल करते रहना होगा, तभी चुनौतियों से निपटा जा सकेगा। अब बात यह है कि भैया ये तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कर दिया। 1 महीने इन्होंने लगाए हैं खाली इनको ना ढूंढने में, और 1 महीने से ये सब चल रहा था। 1 महीना होने अभी हुआ नहीं है, 1 महीने से मतलब ये लगभग लगभग बोल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। और मैं अब बस सीधा सीधा बताऊं तो ये छोटा अब नहीं रहा मामला, ये मामला बहुत बढ़ चुका है। अब सीधा सा सवाल ये आता है कि जैसे कई सारी परीक्षाएं हुई हैं, एंटी जो है वो लॉ बने हैं किस किस के लिए, अगर आप नकल करते हो। एंटी चीटिंग लॉ जो होते हैं वो उत्तराखंड में भी बना है, जैसे कि अभी आपको न्यूज़ में आपने देखा होगा। ऐसे कोई लॉ बनाया जाए या ऐसा कुछ करा जाए कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन ना कराकर दोबारा से कंडक्ट करी जाए, तो कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालना पड़ेगा अब इनको। क्योंकि अगर ये अब दोबारा से केवीएस चुप्पी साध कर दोबारा से रिजल्ट दे देती है, जैसे इन्होंने रिस्पॉन्स शीट दे दी, सब कुछ दे दिया, रिजल्ट देती है, तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का मैं बोल सकता हूँ बड़ा सारा नुकसान है। क्योंकि ये तो वो चीज़ें हैं जो पकड़ में आ गई, जो पकड़ में नहीं आई उनको आराम से नौकरी मिल जाएगी। हमारे देश का भविष्य ऐसे लोगों के हाथों में है जो खुद पैसे दे के नौकरी लेकर बैठे हैं। यानी वो खुद क्या पढ़ा पाएंगे मुझे नहीं समझ में आता बच्चों को, क्योंकि वो खुद ही कुछ नहीं आता होगा उनको, क्योंकि कुछ आता तो वो जॉब निकाल चुके होते। अब उनको खुद ही कुछ नहीं आता तो भविष्य तो पूरा का पूरा चौपट करने वाले ही हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आप भी इस चीज़ में थोड़ा-सा अपना योगदान दीजिए और इस चीज़ के लिए थोड़ा-सा करिए कुछ। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, और शेयर करने के साथ-साथ इस वीडियो को ज़रूर आगे जितना आप बढ़ा सकते हो, लाइक कर सकते हो, आप ज़रूर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।